अस्सलाम फॉरवर्ड डेली मुमताज टीचर से मैं असगर चौधरी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ीरो पॉइंट और मेरे अकब में जो आपको एक्सप्रेस वे नज़र आ रही है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आपस में मिलाने वाली सड़क है जड़वा शहरों की। थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक यहाँ पर अब चलना शुरू हो गई है। आज क्या हिकमत अमली रही, सुबह से सड़कों के ऊपर क्या हुआ और फिर साथ ही जो आला सतही जो राब्ते हैं वज़ीर दाखिला के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर से क्या बात हुई और अली अमीन क्या कर रहे हैं पेशावर में, ज़रा इससे थोड़ी सी आगाही देंगे। और फिर आने वाला जो कल है 24 नवंबर, आज 23 नवंबर है और इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। मौसम आज थोड़ा सा अबर आलूद है, इसलिए लाइट का भी खासा मसला है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि जब अतमी कॉल का ऐलान किया गया और उसके बाद हुकूमत की जानब से भी तैयारियां की गई, शहर को कंटेनरों से भर दिया गया। 30,000 के करीब नफरी जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और फिर ज़ाहिर है कि एहतियात तो बड़ी लाजम होती है और हमारे एहतियात एक हफ़्ता पहले ही शुरू हो जाती है। खैर इस हवाले से हम आपको अपने पिछले जो गुज़श्ता प्रोग्राम से मुसलसल आगाही हम देते रहे। अब की ताज़ा तरीन जो अपडेट ये है कि दूसरी बार आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर से रब्ता किया है। ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उन्होंने बताया है कि बेलारूस का एक बड़ा वफ़द जो है वो 80 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द इस्लामाबाद के दौरे के ऊपर है। कल 24 नवंबर को वो आ रहा है, जबकि 25 नवंबर को जो बेलारूस के सदर है वो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तो ये वक्त मुनासिब नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर नज़रसानी करें। और बैरिस्टर गौर ने उन्हें ये यकीन दिलाया है कि हम जो बात करते हैं अपनी पार्टी लीडरशिप से फिर आपको आगाही देंगे। और हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि वक्त दिया गया है शाम 6 बजे का, यानी अब से 2 घंटे बाद का, कि फ़ाइनल बताएं हाँ या ना। दूसरी जानब जो पेशावर से हमारे ज़राए कह रहे हैं कि जो भरपूर तैयारियाँ हो चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर अपना एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कुछ देर बाद उनका पैगाम भी जो है वो रिलीज़ किया जाएगा और जो उनकी जानब से कहा जाएगा, जो हमें अपने ज़राए ये बता रहे हैं कि ये हतमी कॉल है, हमने हर सूरत डी चौक पहुंचना है। और कारकुनों के नाम उन्होंने अपने पैगाम में ये भी कहेंगे कि कारकुन जैसे तैसे पहुँचे मगर डी चौक पहुँचे। लेकिन साथ जो प्लान बी की बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि अगर मरकज़ी लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है तो फिर सेकंड लेयर जो है लीडरशिप की वो सामने आएगी। और अगर सारे नहीं पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद में तो प्लान बी के अंदर ये भी शामिल है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर अपने अपने शहरों के अंदर धरने दिए जाएंगे और मुल्क को जाम करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानब से जो बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया गया है हुकूमत की जानब से कि अगर किसी किस्म के भी बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई, कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो फिर कानून हरकत में आएगा। और इस हवाले से जो 30,000 पुलिस का पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। इस्लामाबाद की तकरीबन तमाम शहराओं को पर कंटेनर रख दिए गए, कुछ शहराओं को तो बिल्कुल बंद कर दिया गया। और अब जो थोड़ी देर पहले हमने मुशाहिदा किया था कि जो मरी से आने वाला और मरी जाने वाला जो रास्ता है उसे मलपुर और बनीगाला रोड से बंद किया जा रहा है। बनीगाला रोड को बंद कर दिया गया है, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाइश गाह की जानब जो जाने वाला रास्ता था उसे बंद कर दिया गया। ये ज़ीरो पॉइंट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कंटेनर्स की मुख्तलिफ लेयर्स लगाई गई है, सिर्फ एक गाड़ी को अभी गुजरने का रास्ता दिया गया है। इसी तरीके से श्रीनगर हाईवे ज़ीरो पॉइंट जो आपका कश्मीर एक्सप्रेस कश्मीर चौक की जानब जो रास्ता जा रहा है उसको बंद किया गया है और सिर्फ एक गाड़ी के निकलने का वहाँ से रास्ता दिया गया है। तो ये तो हो रही है अब तक की तैयारियाँ। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वज़ीर दाखिला ने उनसे बात की है उसके ऊपर कोई रजामंदी ज़ाहिर करेंगी। लेकिन हमारे जो ज़राए ये कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कॉल को ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, ये मुमकिन है कि शायद इसको कुछ वक्त के लिए इस कॉल को आगे ले जाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, पल पल की आपसे आगाही देते रहेंगे। अल्लाह।